संतों ने हमारे देश की इज्जत नहीं कम होने दी। परिचय थी लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। लक्ष्मीबाई को देखो अमर कर गई झांसी। लक्ष्मीबाई ने परिचय दी, अपना बच्चा पीठ से बांध करके अंग्रेजों से युद्ध किया था, अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। वाह भाई वाह। परिचित जी एक बात और बताएं, थोड़ी समाज की बात बता रहा हूं। पहले की लक्ष्मी जो थी वो अंग्रेजों से युद्ध करती थी, तलवार चलाती थी, और आज की लक्ष्मी घर में ज्यादा मोह चलाती है, बस तलवार उठता नहीं है। मेरा मतलब है लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर करी गई झांसी। लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। अरे भगत सिंह ने हंसते हंसते भगत सिंह ने हंसते हंसते सोई कर दल डारी फांसी। हंस के देश में मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। देश में मरो है, इज्जत नहीं है अपने देश की। देश में मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। और परीक्षा जी एक बात और बताऊंगा आपको। जय हो गुरुदेव। भगत सिंह बहुत छोटे थे, तो भगत सिंह के पिताजी ने कहा, भगत सिंह ये पिताजी तुम उदास क्यों रहते हो? तो भगत सिंह बोले, पिताजी एक बात बताएं। सुनो, खेत में फसलें ना करो। धोखा करें। मेरी बात सुनो। खेती करने भगत सिंह जब मात पिता से बोला, भगत सिंह बोले, पिताजी खेत में फसलें ना बो। और खेती करने भगत सिंह यो मात पिता से बोला। क्या बोले? मक्का बाजरा कोई मत बाइयो, मक्का बाजरा कोई मत बाइयो। भगत सिंह बोले, पिताजी खेत में बम के गोला पाओ, क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, अंग्रेजों से लड़ाई करनी है। तो भगत सिंह के पिताजी ने कहा, देखो भगत सिंह, बिना मतलब की बात करो नहीं। तुम्हें क्या अंग्रेजों से मतलब है? आराम से अपनी जिंदगी जियो, और तुम शादी के योग हो गए, तासो शादी करो। तो भगत सिंह बोले, पिताजी हम शादी तो नहीं करेंगे। बोले क्यों? आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता, शादी हुई की हुई जावेगी मोए घर वाली की चिंता।
देश भारत हमारा किसी से कम नहीं रहा। इस भारत देश में ऐसे ऐसे महान पुरुष आए हैं जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आजाद बैठे हुए हैं। ऐसे महान पुरुषों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। और परीक्षित जी इसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं बड़े बड़े आदर्शवादी राजा हुए। कुदरकोट में, कुंदनपुर में एक राजा हुए परीक्षित जी, जिनका नाम पड़ा है महाराज भीष्मक। मृदुल बड़े ही आदर्शवादी राजा थे। प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार करते थे। जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। जिनकी यश कीरत की ध्वजा पृथ्वी से आकाश तक फौरा रही है। उन्हीं के आंगन में परीक्षित जी 5 लड़का थे और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हुआ था। जैसे ही लला कन्या का अवतार हुआ तो महाराज भीष्मक बड़े मगन होने लगे। कन्या की खुशी में ब्राह्मणन को सोने से सींग और खुर मड़वा करके परीक्षित जी गौएं दान में दे दी। किसकी खुशी में? एक बेटी की खुशी में। भाइयों, एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं। महाराज ने एक बेटी की खुशी में परीक्षित जी सोने से सींग खुर मड़वा करके गौएं दान में दी थी। आज कल काऊ के घर में अगर बिटिया पैदा हो जाती तो जलगत मानो डकैती पड़ गई हो। लेकिन भाइयों से अच्छी तो कई गुना हमारी बहनाएं हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है, मेरी बहन 2 कुल की रक्षा करती है। अजमाइश करके देख लेना। हार खेत से घूम करके भूखे प्यासे आना। अगर घर में बेटी नहीं है तो कोई एक लोटा पानी देने वाला तुम्हें नहीं है, भले ही तुम्हारी 10 लड़का हो। कोई संस्कारी बालक है वो तुम्हें एक लोटा जल तो दे देगा, वो भी मांगने से। और अगर बेटी है घर में तो मेरी बहनाएं तुम्हें बिना पूछे पानी देंगी, रोटियां देंगी, तुम्हारे हाल चाल पूछेंगी। पिता की धरोहर एक बेटी होती है और जिस घर में बहनाओं एक बेटी नहीं है तो वो घर एक नरक के समान होता है। भाइयों, दूसरी बात आपको और बताएं, ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता और पिता को घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया? ऐसे हजारों भाई हैं जिन्होंने अपने माता और पिता को परीक्षित जी की पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। लेकिन भाइयों, 7 दिन हो गए आज भगवान की कथा चलते चलते इस पावन ग्राम नगला पंची में। मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा, एक विनती करना चाहूंगा। वृद्धा आश्रम में अपने माता और पिता को छोड़ने से पहले स्वयं थोड़ी देर विचार कर लेना। अगर अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी होने वाली संतान भी तुम्हें वृद्धा आश्रम में पहुंचाने की कोशिश करेगी। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि परीक्षित जी वृंदावन ना जा पाओ तो भरथना में एक वृद्धा आश्रम खुला हुआ है, वहां पर आप देख लेना जाकर के। जिनके लड़का दीवान हैं, फौजी हैं, उनके माता पिता आज वृद्धा आश्रम में परीक्षित जी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अगर वृद्धा आश्रम में अपने बाप और माता को छोड़ने की कोशिश करो तो उनकी जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उनकी जायदाद लेने की कोशिश नहीं करना। एक माता और पिता ने ये अरमान सजाए थे कि हमारे घर में हमारा बेटा बड़ा होगा तब हमारे घर में बहू आएगी। ये विचार किए थे तब मेरी सेवा हो